एपिसोड 7 यू आर नॉट स्पेशल। हम सब लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। हम जो सोचते हैं वो सही है, दूसरा जो सोचता है वो गलत है। हम जो करते हैं वो सही है, दूसरा जो कुछ भी करता है वो सब गलत है। जब हम गलत होते हैं तब भी हम अपनी गलती नहीं मानते। या तो हम सोचते हैं कि हमारी कोई गलती ही नहीं है, या फिर हम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, यानी किसी दूसरे को या किसी स्थिति को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये सच है, हम सभी अलग होते हैं। सभी में बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं और सभी में कुछ बुरी बातें भी होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सबसे ज्यादा स्पेशल हैं। आत्मसम्मान सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये जरूरी होना भी चाहिए, लेकिन इससे अपने हर काम को मत जोड़िए। जब आप हर चीज में आत्मसम्मान ढूंढने लगते हैं और हर काम अपने आत्मसम्मान के लिए ही करते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। आप सभी ने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक खरगोश और एक कछुए की रेस होती है। इस कहानी में खरगोश बहुत तेज होता है और वो हमेशा कछुए पर हंसता है। एक बार कछुए और खरगोश में बात होती है कि एक रेस होनी चाहिए। दोनों तैयार हो जाते हैं। रेस शुरू होती है। खरगोश बहुत तेज भागता है और कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल से धीरे धीरे चलता रहता है। खरगोश बहुत तेज भागता है। जब रेस खत्म होने वाली होती है तो खरगोश सोचता है कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, कछुआ तो मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। कछुआ अपनी धीमी चाल से लगातार चलता रहता है और रेस को जीत जाता है। खरगोश सोता रह जाता है। अब इस कहानी को हमेशा स्थिरता से जोड़ा जाता है। हमेशा कहा जाता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लेकिन इसमें बहुत जरूरी बात यह भी है कि खरगोश अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही हारा था। अपने ऊपर भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, किंतु यही कि सिर्फ मैं ही ठीक हूं, दूसरा गलत है, ये बात गलत है। इससे आपके दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी गलत फहमियां पैदा हो जाएंगी। कुछ लोग होते हैं जो अपने बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है जब तक ये एक सीमा में हो। जब ये सीमा पार हो जाती है तो हम अधिकार समझने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान का इंटरव्यू लिया है जो ये समझता है कि उसे सब कुछ आता है और वो सबसे ऊपर है? वो सारे जवाब बहुत ही आत्मविश्वास से देते हैं। जो गलत जवाब हैं वो भी ऐसी टिप्स अक्सर लोग देते भी हैं कि इंटरव्यू में कुछ भी हो जाए, आत्मविश्वास के साथ बोलो तो वो सामने वाला मान जाएगा, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। एपिसोड 8 कितने स्पेशल हैं आप। अब जब आप अपने आप को बहुत स्पेशल मानते हैं तो जरूरी नहीं कि आप में अति आत्मविश्वास है। कई तरीके हैं जो इस वर्ग में आते हैं। पहला, मुझे हक है। ऐसी सोच के लोग अपने आप को किसी एक वर्ग से भी जोड़ लेते हैं, जैसे पितृसत्ता, जाति, सामाजिक ओहदा वगैरह वगैरह, और वो दूसरे वर्ग को अपने से नीचा समझते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें हक है कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का, कैसा भी व्यवहार करने का। ऐसे लोग बहुत बार हिंसक भी हो जाते हैं। दूसरा, निष्क्रिय। निष्क्रिय यानी कि पैसिव। ऐसे लोग ज्यादा अपनी राय नहीं रखते। जो कहो वो मान जाते हैं, जो उनके साथ हो वो स्वीकार कर लेते हैं। कुछ मामलों में ये ठीक भी है, मगर ज्यादा पैसिव होने से लोग अपने आप को स्पेशल भी समझने लगते हैं। सामने वाले को मेरी बात समझनी चाहिए, ये मेरा अधिकार है, वो मेरे कम बोलने का फायदा उठाता है। ये सारी बातें यही दर्शाती हैं कि आप अपने आप को स्पेशल समझते हैं। तीसरा, मैं ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं।
कुछ लोग समझते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान हैं। अपने आप को बुद्धिमान समझना गलत नहीं है। यहां फर्क तब आता है जब ये भावना आपके दिमाग में हमेशा रहती है, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। ऐसा इंसान हमेशा अपनी राय रखता है, फिर चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो या कोई और विषय। अब राय रखना तो गलत नहीं है, पर अक्सर ऐसे लोगों की राय के साथ ये ढप्पा भी लगा हुआ आता है कि ये सिर्फ राय नहीं है, ये सच है। जाहिर है अगर आप अपनी राय देंगे तो सामने वाला भी कुछ बोलेगा, मगर आप अपनी ही बात को सबसे आगे रखेंगे, क्योंकि आप तो सबसे बुद्धिमान हैं और जो आप कह रहे हैं वो सच है, भले ही वो वास्तविकता से बहुत ज्यादा परे हो। ये एक स्पेशल अधिकार वाली बात हो जाती है। ऐसी सोच हमारे लिए हानिकारक होती है, क्योंकि जो अच्छी बात या विचार हमारे सामने रखे जाते हैं, हम उनके लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं, उन्हें अपने दिल और दिमाग से कोसों दूर रखते हैं। ये जो स्पेशल या आधिकारिक सोच है, इस सब से हमें क्या नुकसान हो सकता है, आइए वो देखते हैं। पहला, इससे हम कभी सीख नहीं पाते। जब हम सोचते हैं कि हम ही स्पेशल हैं तो हम अपने आप को सबसे ऊपर ही मानते हैं। दूसरों की राय, दूसरों से कुछ सीखना, अपने आसपास से कुछ सीखना, ये सारी चीजों के लिए हम दरवाजे बंद करके रखते हैं। दूसरा, हम अपने बारे में गलत सोचते हैं। सबसे पहली धारणा तो हमारी यही गलत हो जाती है कि हम अपने आप को सबसे स्पेशल समझ रहे होते हैं, और अगर कोई हमें बताना भी चाहे कि हम स्पेशल नहीं हैं तो भी हम ये नहीं मानते। ऐसे में हम अपनी गलतियां कभी नहीं मानते, तो उनसे सीखना और उन्हें सुधारना तो बहुत दूर की बात है। तीसरा, हम समझते हैं हम सब कुछ हैं। आधिकारिक सोच वाले लोग समझते हैं कि वो ही सब कुछ हैं, अपने आप में हर चीज में सक्षम हैं, कुछ हद तक होना भी चाहिए। पर सच तो यह है कि कोई भी इंसान पूरी तरह सब कुछ करने में सक्षम नहीं है। हर काम में समाज, हमारे आसपास का पर्यावरण, हमारे आसपास के लोग, सारे कारण मिलाकर ही हम कोई काम कर पाते हैं। सोचिए, अगर आप घर से बैठे बैठे लैपटॉप पर काम करते हैं तो अपने सहकर्मियों के अलावा आपके इंटरनेट प्रोवाइडर, आपका परिवार, हर किसी का आपके काम में उतना ही हाथ है। चौथा, हम चीजों पे, लोगों पे अपना अधिकार समझते हैं। हम सोचते हैं कि इस इंसान को मैं कुछ भी बोल सकता हूं, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। पर सच तो यह है कि आप उस इंसान के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। वो चुप है, इसका मतलब यह नहीं कि आपसे कमतर है। जब वो बोलेगा तब आपको पता चलेगा कि आप कितने कमजोर हैं। ऐसी ही चीजों का मोह नहीं करना चाहिए, चीजों का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये आज हैं, कल शायद ना हो। आप ये सोचिए कि आप इनसे इतने अटैच्ड तो महसूस नहीं करते कि इनके बिना आपका कोई वजूद ही ना रहे। पांचवा, हम हमेशा डर के रहते हैं। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति सामने वालों की बात नहीं सुनना चाहता तो उसे यह डर भी होता है कि कहीं वो गलत साबित ना हो जाए। जब कोई अपने आप को सबसे ऊपर मानता है तो उसे यह भी डर होता है कि सबको पता चल जाएगा कि उसमें असल में उतनी ताकत है ही नहीं या उतनी समझ है ही नहीं। जब कोई अपनी बात बताए बिना चाहता है कि सामने वाला उसे खुद समझकर स्पेशल व्यवहार करे, तो वो डरता है कि वो अपनी बात कभी बता ही नहीं पाएगा, कभी समझा ही नहीं पाएगा। छठा, आप सोचते हैं कि हम हमेशा लोगों का शिकार बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि उन्हें हमेशा शिकार बनाया जा रहा है। उन्हें लोग अपनी बातें नहीं बताते, उनके बजाय दूसरों को चुनते हैं। उन्हें कोई समझना नहीं चाहता, बल्कि सच तो यह है कि जब तक आप अपनी बात नहीं बताएंगे कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो इंसान है, कोई टेलीपैथी मशीन तो है नहीं। जब तक आप अपनी नेगेटिव बातें स्वीकार नहीं करेंगे, आप अपने आप को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आजकल सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह यह दर्शाया जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है। लोगों में होड़ लगी हुई है और कूल और कॉन्फिडेंट दिखाने की। लोगों को सोशल मीडिया से ही प्रेरणा मिलती है, बल्कि ये प्रेरणा आपको आपके अंदर से आनी चाहिए। असल में वही लोग हिम्मत वाले होते हैं जो अपने आप को स्वीकार करते हैं।
अपनी खूबियों को भी और अपनी खामियों को भी स्वीकार करते हैं। वो अपने आप को सबसे ऊपर नहीं समझते। वो सामने वाले की बात सुनते हैं और समझते हैं। वो ये भी मानते हैं कि उनसे गलती हो सकती है, इसीलिए वो अपनी गलती सुधार करके अपनी ताकत को और बढ़ाते हैं।